स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 और 11 फिजिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यहां से डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। उससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां पे एक ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो एक तो क्या है, स्केलर है, और एक क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या अटैच्ड हो, डायरेक्शन भी उसके साथ ही हो। और अगर केवल मैग्नीट्यूड वाइज हम उसको देखें तो वहां से वो बन जाती है केवल स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो वेक्टर क्वांटिटी के आगे अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं या प्लस का साइन लगाते हैं, अगर हमने प्लस का साइन लगाया है और इस डायरेक्शन में हमने उसको माना है, तो अगर हमने उसके आगे माइनस लगाना है तो उसकी डायरेक्शन इधर से हो करके इधर हो जाएगी, जस्ट क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। चलो बात करते हैं यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां से सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमें यह पढ़ना है कि एक्चुअली जो इनकी डेफिनेशंस हैं वो इनके बारे में क्या बताती है। डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है द पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। देखो भैया, अगर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और पार्टिकल की फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है उसको देखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, यहां से डिस्टेंस कहलाएगी। मतलब जैसे मान लेते हैं ये हमारा घर है और ये हमारी क्या है, स्कूल है। ये हमारा घर है बच्चों और ये हमारी यहां से क्या है, स्कूल है। ठीक है, तो अगर हमें घर से स्कूल जाना है और रास्ता हमने ये लिया है, रास्ता अगर हमने ये चुना है, तो जितना भी पाथ लेंथ कवर होगा वो हमारा यहां से क्या कहलाएगा बच्चों, डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है? होप सो यहां से समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें ए से बी जाने की, और हमने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया है जाने के लिए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगी, यही हमारी यहां से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है उस पे हमें ढंग से पढ़ना है और उसको देखना है, बस वही इसका आंसर है। क्लियर है? जो यूनिट हो जाएगी आपकी एसआई यूनिट क्या होने वाली है, इसकी मीटर क्या होने वाली है बच्चों, एसआई यूनिट मीटर। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें यहां से, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज कैलकुलेटेड या फिर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाएगा? अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ अगर निकाल लिया जाए तो वही शॉर्टेस्ट पाथ ही क्या होगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस अगर देखी जाएगी वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मानिए आपका ये घर है और यहां से आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो आपने ये वाला जो पाथ चुना है, अगर ये वाला जो पाथ है ये क्या है, शॉर्टकट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दी शॉर्टेस्ट पाथ। क्या हो गया? दी शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ही क्या है आपका बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम यहां से ए से बी ट्रेवल करते हैं तो ये अगर हमारी डिस्टेंस बन रही थी उस केस में ये हमारा यहां से क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इसीलिए ये डिस्टेंस कितनी होती है, रेडियस होती है r, मतलब ये भी कितनी होगी, r। तो r प्लस r यहां से क्या हो जाएगा, 2r। मतलब यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। होप सो ये समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई r। क्यों? पूरी सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई r। पूरी सरकमफेरेंस क्या होती है बच्चों, 2 पाई r। तो हाफ सरकमफेरेंस क्या होगी यहां से, 2 पाई r अपॉन 2 पाई r अपॉन 2। क्लियर? 2 पाई r अपॉन 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पूरी क्या थी, 2 पाई r, तो इसकी हाफ कर देंगे तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, पाई r। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपके डिस्टेंस से क्या हुआ, पक्का कम हुआ।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही केस में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही केस में सेम होते हैं, जब मोशन कैसा हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो और एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और केवल यूनिडायरेक्शनल मोशन है, केवल एक डायरेक्शन में मोशन है, तो जितनी डिस्टेंस होगी उतनी उतनी क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। होप सो आप लोगों को यहां से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेजर्ड इन मीटर इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब है जहां पे लेंथ किसमें मेजर की जाएगी, मीटर में, जहां पे मास किसमें मेजर किया जाएगा, किलोग्राम में, और एस का मतलब यहां से है टाइम किसमें मेजर किया जाएगा, सेकंड में। चलो बच्चों बात करते हैं यहां से कुछ क्वेश्चन की, तभी हमको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं यहां से एक न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल के बाद में हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर आपका यहां से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल को सबसे पहला जो काम है वो हमारा क्या है, यहां से न्यूमेरिकल को पढ़ने का है। देन हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले उसको समझेंगे कि वो न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछना चाहता है और क्या फिजिकल क्वांटिटीज वो हमें प्रोवाइड करता है क्वेश्चन में। बोला है ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर। एक फार्मर है वो स्क्वायर की बाउंड्री के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। साइड कितनी है, 10 मीटर। जो बाउंड्री की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 10 मीटर। तो मान लेते हैं कि हमने क्या लिया है यहां से, लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हमने वो स्क्वायर मान लिया है, एबीसीडी क्या मान लिया है, एक स्क्वायर मान लिया है, और उसकी साइड जो है, उसकी जो साइड है हमें वो कितनी गिवन है यहां से, 10 मीटर। साइड कितनी गिवन है बच्चों यहां से, 10 मीटर। तो जो लेंथ होती है वही स्क्वायर की क्या होती है, ब्रेथ होती है। ये आप लोगों को आई होप सो आइडिया होगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, मूव्स अलोंग द बाउंड्री। अगर वो पूरी बाउंड्री को कवर कर रहा है, अगर वो पूरी बाउंड्री को कवर कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकंड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जा रहा है वो कितना है यहां से, 40 सेकंड। क्या आप यहां से डिस्टेंस बता सकते हैं, देखो आगे का क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 second from his initial position। वो बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में उस बंदे का डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता करनी होगी, उसकी फाइनल पोजीशन। क्योंकि अगर हमने यहां से इनिशियल पोजीशन इसे मान लिया है, अगर हमने यहां से इसे क्या मान लिया है, इनिशियल पोजीशन, अगर हमने इसे इनिशियल पोजीशन मान लिया है, इसका मतलब यह है कि हमें इसकी फाइनल पोजीशन का पता लगाना होगा। क्योंकि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जो शॉर्टकट पाथ जोड़ेगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो आप लोगों को पिछली स्लाइड से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका इनिशियल पाथ देख लें और फाइनल पाथ अगर पता चल जाए, फाइनल पोजीशन अगर पता चल जाए, तो हमारा यहां से काम बन जाएगा। तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहां से इसकी क्या निकालनी होगी, स्पीड निकालनी होगी कि ये किस स्पीड से चल रहा है। देखो, अगर ये एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, इसका मतलब एक रिवोल्यूशन के अंदर जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन कितनी आएगी आपकी, यहां से एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, 40 मीटर। कितनी आएगी, 40 मीटर। तो क्या आप यहां से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड क्या आएगी, 40/40। कितना टाइम लिया जा रहा है, 40। तो 40/40 कितना हो जाएगा यहां से, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये यहां से क्या आ चुकी है, इसकी स्पीड आ चुकी है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में ये कहां पे होगा, मतलब हमें ये पता लगाना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में ये कहां होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में हमें यह देखना पड़ेगा कि इसने रिवोल्यूशन कितने कर लिए। 2 मिनट 20 सेकंड में हमें यह देखना होगा कि इसने रिवोल्यूशन कितने कर लिए। तो देखो बच्चों, रिवोल्यूशन, ये एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लेता है, एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस लेता है, 40 मीटर लेता है, क्लियर है। और टाइम कितना लेता है यहां से, 40 सेकंड। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड, क्लियर है।
तो इस स्पीड से ये 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चल लेगा ये पता लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। तो बच्चों 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर टोटल जो सेकंड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं आपके? 120 और 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 140 सेकंड। कितना हो जाएगा? 140 सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड। तो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम ले लिया 140, स्पीड क्या है 1, तो कितना चल गया यहां से? 140 मीटर। कितना चल गया यहां से? 140 मीटर। मतलब वो यहां से शुरू हुआ और ये कितना चल गया? 140 मीटर चल गया। कितना चल गया? 140 मीटर चल गया। अब मुझे नहीं पता कि ये 140 मीटर पे कहां रुका। 2 मिनट 20 सेकंड से मैंने इसकी डिस्टेंस तो निकाल ली कि ये 140 मीटर तो चला है, लेकिन डिस्टेंस नहीं निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि उसकी फाइनल पोजीशन एक्चुअली है क्या। तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए हमें निकालने होंगे यहां से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हमें यहां से क्या निकालने होंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का नंबर निकालना पड़ेगा। तो रिवॉल्यूशन का नंबर कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। क्लियर है? जैसे मान लो कि आपने यहां से ये पता करना है कि आप एक चक्कर 100 मीटर का होता है। आपका एक चक्कर कितने मीटर का होता है? 100 मीटर का। अगर आप 200 मीटर चल लिए, इसके मतलब आपने 2 चक्कर लगा लिए, तो 200 में 100 का डिवाइड लगाया, मतलब 100 क्या था? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन कितनी है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन कितनी है आपकी? 40। तो आप अगर यहां से 140 में 40 का डिवाइड लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से 7/2। इसका मतलब 3.5 रिवॉल्यूशन। क्या मिल जाएगा आपको? 3.5 रिवॉल्यूशन। तो 3.5 रिवॉल्यूशन में आपको यह देखना है कि आप कहां आएंगे। तो देखिए, एक रिवॉल्यूशन पूरा हुआ, 2 रिवॉल्यूशन पूरे हुए, 3 यहां से पूरे हुए, और ये हो गया आपका 3.5। तो ये आ चुकी है आपकी यहां से फाइनल पोजीशन। क्या आ चुकी है यहां से आपकी फाइनल पोजीशन? अब आप बताइए मुझे यहां से, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, तो यही तो होगा जो आपकी क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ। यही तो होगा आपका क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो यही होगा वही क्या होगा? आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ ही आपका आंसर है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। यहां से आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप अगर ध्यान से देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये tan गिवन है, ये आपको tan गिवन है, ये भी आपको tan गिवन है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या होने वाला है? tan√2। क्या होने वाला है? tan√2। कैसे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर। आपको हाइपो ही तो कैलकुलेट करना है। तो 100 प्लस 100 200। 200 का यहां से क्या हो जाएगा? रूट। तो 200 में से 100 तो बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 10 और tan√2 मीटर। होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा? tan√2 मीटर। इसका आंसर tan√2 मीटर ही होने वाला है। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक और ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।